हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। कल हमने एमआरटीपी एक्ट 1969 के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए थे। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्यों लाया गया? तो इसका एक ही उद्देश्य है कि कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसके हित के रक्षा करने के लिए लाया गया। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ही ख़राब सेवा प्रोवाइड करते हैं। कई बार बिजनेसमैन लोग उन लोग को अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार करते हैं। उन लोग को ऐसा गुड्स सेल कर देते हैं जो मानकीकरण स्टैंडर्ड का गुड नहीं रहता। ठीक है, तो ये सब को देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कोपरा लाया गया। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 is an act of the Parliament of India enacted in 1986 to protect the interest of the consumer in India। तो कंज्यूमर के हित के रक्षा करने के लिए इसको लाया गया। हिंदी में पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह एक अधिनियम है जो कि भारत की संसद में 1986 अधिनियम के तहत भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के हितों को रक्षा करने के लिए लाया गया। देखो, अभी रिसेंट में क्या हुआ है, इसको रिप्लेस किया गया है, इसको प्रतिस्थापित किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है। देखो, द एक्ट वाज पास्ड इन असेंबली इन अक्टूबर 1986। यह अधिनियम अक्टूबर 1986 में कहाँ पास किया गया? विधानसभा में पास किया गया। दिस एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन दिसंबर 24। तो इसको 24 दिसंबर 1986 को पूरे भारत में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। एक बार दोस्तों हम लोग इसका बेसिक रिवीजन कर लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए लाया गया। तो इसको लाया गया प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया। कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया। और इसको रिप्लेस किसने किया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने इसको रिप्लेस किया गया। उसके बाद देखते हैं इस एक्ट ये विधानसभा में कब पारित हुआ? ये विधानसभा में अक्टूबर 1986 को पारित हुआ और ये 24 दिसंबर 1986 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसका बेसिक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि जो कोपरा लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग द बेटर एंड द ऑल राउंड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। उपभोक्ता को बेहतर व सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करना। देखो भाई, तो इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। तो एग्जाम्पल ये है कि ये कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये किस किस लिए लाया गया? तो देखो, जितना भी कंज्यूमर है ये सब कंज्यूमर के हित के रक्षा करने के लिए। क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदा के लिए ये कंज्यूमर को क्या कर देते हैं, इन लोग को गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट दे देते हैं, जो मानकीकरण नहीं रहता उसको दे देते हैं। ठीक है, अब इसको किससे सेव करने के लिए, किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए? इसको सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किससे? जो बिजनेसमैन हैं। ठीक है, ये बिजनेसमैन हैं, इन लोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको लाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन लोग हैं हायर प्राइस लेते हैं, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, इसमें है ना, मोर प्रॉफिट लेते हैं, मोर प्रॉफिट, मोर प्राइस। ठीक है, बेड क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं रहता
ये सब के लिए क्या बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। और इसका क्या उद्देश्य है, जो ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर को क्या प्रदान करना है, सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है, ऑल राउंड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडिंग द मशीनरी फॉर द स्पीडली रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस, ठीक है, तो शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मशीनरी उपलब्ध कराना। तो देखो कंज्यूमर का जो उन लोग का सिक्योरिटी या उन लोग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मशीनरी उपलब्ध कराया गया। जैसे मशीनरी में क्या होता है, मशीनरी कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं वो गलत नहीं करता, कि ओनली मनुष्य लोग ही गलत करते हैं। तो इसके लिए बहुत जगह मशीन उपलब्ध कराया गया। कई जगह देखते हो कि आजकल सभी जगह मशीन का ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ आजकल रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर में क्या होता है कि मशीन से ही टिकट देते हैं, बहुत सारा है, जहाँ भी देखो आजकल मशीन का ही उपयोग कर रहे हैं। तो जो उन लोग को मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है। तीसरा है क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर दी कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल, निवारण के लिए उपभोक्ता के लिए ढांचा तैयार करना। उन लोग को जो भी समस्या है उसके लिए क्या तैयार कर रहे हैं, फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, ढांचा तैयार कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग राइट टू कंज्यूमर, उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान कर रहे हैं, या उपभोक्ता को सभी को क्या कर रहे हैं, अधिकार प्रदान कर रहे हैं। जैसे वारंटी हो गया, गारंटी हो गया। पहले कोई वारंटी गारंटी नहीं मिलता था। अगर लोकल क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट कोई सेल कर देता है तो उसको गारंटी या वारंटी देते हैं। तो देखो वारंटी गारंटी आ गया। अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, 1 साल के अंतर्गत रिप्लेस कर सकते हैं, उसको सुधरवा सकते हैं। ऐसे भी प्रोडक्ट आ गए हैं जो 5 साल 10 साल का गारंटी देता है। मार्केट में कभी फ़ैन खरीदने जाना तो फ़ैन वाले क्या बोलते हैं कि 5 साल का गारंटी है, 10 साल का गारंटी है। उषा कंपनी वाले बोलते हैं फ़ैन वाले कि हम लोग 5 साल का गारंटी देंगे। चिप लेने जाओगे वहाँ पे बोल देते हैं 5 साल 10 साल के गारंटी है। ये सब किसके थ्रू हुआ है, ये सब कोपरा के ही थ्रू हुआ है। तो देखो प्रोवाइडिंग राइट टू द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को उसके अधिकार प्रदान करना। सेफ गार्डिंग राइट ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। तो जो भी उपभोक्ता है उसके अधिकार को उनका क्या करना है, रक्षा करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया और नीड देख लेते हैं। नीड में क्या दिया है, टू सेफगार्ड दी कंज्यूमर अगेंस्ट दी पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो कंज्यूमर को पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, कैसे प्रोडक्ट देते हैं, उन लोग को पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। यही एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंज्यूमर है और इन लोग ये क्या है, बिजनेसमैन है। तो ये बिजनेसमैन वाले लोग क्या करते हैं, इसको पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं। तो इसके खिलाफ उपभोक्ता को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू बैन द रॉन्ग प्रैक्टिस स्टार्टेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सेलर, उत्पादकों का विक्रेताओं द्वारा शुरू की गई गलत प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए। जैसे सेलर लोग क्या करते हैं, जो गलत प्रथा है उसको प्रतिबंध लगाने के लिए। जैसे देखो पहली बार क्या आया था, सिम आया था, है ना, मोबाइल आया था। मोबाइल का बहुत ज़्यादा रेट, जो सिंपली जो है सिंपली मोबाइल था बटन वाला, उसका 8,000 10,000 करीब रेट था। जो डाटा का बहुत ज़्यादा रेट था, कॉलिंग का बहुत ज़्यादा रेट था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, इन लोग का गलत प्रथा था, क्योंकि उतना ज़्यादा कास्ट नहीं लगता, लेकिन कंपटीशन नहीं था, इसी कारण बहुत ज़्यादा क्या करते थे, चार्ज लगाते थे। तो उत्पादकों व विक्रेताओं द्वारा शुरू की गई गलत प्रथाओं को क्या करना है, प्रतिबंधित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता का निरक्षरता व अज्ञानता। कई बार क्या होता है, उपभोक्ता लोग पढ़े लिखे नहीं रहते। मैंने बताया कि 70% ऐसे कंज्यूमर है जो इलिटरेट हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। उन लोग जाएंगे और जैसा प्रोडक्ट दिया जाएगा वैसी प्रोडक्ट को खरीद करके ले आएगा। तो उसको जो अज्ञानता के बारे में बताना है, ठीक है, जो निरक्षर है उनको सबको उसके हित के बारे में बताने के लिए कोपरा लाया गया। चौथा, कंज्यूमर इन आवर कंट्री, ठीक है, आर नॉट
यूनाइटेड, हमारे देश में उपभोक्ता एकजुट नहीं है। देखो भाई, उपभोक्ता एकजुट नहीं है, इसका फ़ायदा डायरेक्ट कौन लोग उठाते हैं? जो भी मैन्युफैक्चरर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, सेलर हो गया, इन लोग उठाते हैं। तो इसके लिए क्या लाया गया? कोपरा 1986 लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसमें सब में पॉइंट लिखते जाना ना। यहाँ पे क्या है, हमारे देश का जो कंज्यूमर है नॉट यूनाइटेड, उन लोग एकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अदर वेरियस प्रॉब्लम इंक्लूड माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर एंड द कंपनी, अन्य समस्याओं में विक्रेता और कंपनी के दुर्व्यवहार। ठीक है, तो बहुत जगह क्या होते हैं, जो सेलर और कंपनी वाले लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, उसको सुधारने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट है अनरिलायबल एंड एम्बिजियस एक्टिविटी, अविश्वसनीय एवं अस्पष्ट गतिविधि। नेक्स्ट है ब्लैक मार्केटिंग एंड डिसीफुल वारंटीज एंड गारंटी, धोखेबाजी, वारंटी व काला बाजारी व गारंटी के लिए, ये सभी के लिए क्या लाया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है। देखो भाई, कई बार क्या देते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए वारंटी और गारंटी देते हैं, लेकिन वो वारंटी और गारंटी का सही तरीक़ा से फॉलो नहीं करते, है ना। और जो अविश्वसनीय रहता है, और कई बार विक्रेता लोग कंज्यूमर से क्या करते हैं, बहुत गलत बिहेव करते हैं। तो ये सबके लिए क्या लाया गया है? कोपरा लाया गया है, कोपरा 1986। तो इसको देखो, पढ़ लेना। ये यहाँ पे 7 से ज़्यादा पॉइंट है जो मैं किसी में एक साथ लिख दिया हूँ। ठीक है, जैसे आजकल काला बाजारी, हर साल देखना टमाटर का क्या कितना बहुत ज़्यादा रेट हो जाता है, 80 रुपया 100 रुपया, दाल का हो जाता है बहुत ज़्यादा रेट, ये सब काला बाजारी है। तो जैसे उन लोग 50 रुपये में ख़रीदते हैं टमाटर वगैरह को, 50 रुपये एक्चुअली रेट रहना चाहिए, लेकिन 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है, प्याज का हो जाता है वैसे 100-200, वो सब किस में आ जाता है? काला बाजारी में आ जाता है, जो कि कंज्यूमर को ये सब सहना पड़ता है। तो इसी हित के रक्षा करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। नेक्स्ट देखो, सम इम्पॉर्टेंट एक्ट रिलेटेड टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के लिए कुछ एक्ट लाया गया है उसको पढ़ लेते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो उतना खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो पर भी मैं बता देता हूँ कि कंज्यूमर के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एक्ट लाया गया। फर्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, कब लाया गया है? 1937 में लाया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग और क्या है? मार्केटिंग। उसके बाद है दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट एक्ट, कब लाया गया है? 1952 में लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये भी 1952 में लाया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब लाया गया है? 1955 में लाया गया है। द ट्रेड मार्क एंड मैकेनिज मार्क्स एक्ट कब लाया गया है? 1958 को लाया गया है। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लायर फॉर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980 में लाया गया है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लाया गया है। तो ये कंज्यूमर के बारे में लाया गया था, जो कि उसके हित के रक्षा करने के लिए। देखो भाई, और कंज्यूमर का जो है उसको राइट दिया गया है। राइट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, राइट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, प्रायः सभी जानते होंगे कि क्या क्या राइट है कंज्यूमर का। राइट ऑफ कंज्यूमर, तो क्या क्या राइट है बताओ भाई। उपभोक्ता का अधिकार, सभी बताओ। उपभोक्ता का अधिकार, पहला क्या अधिकार है? पहला है इसका राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। इसके मतलब होता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार में ये आएगा सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार में कोई भी हानिकारक वस्तु जो मार्केट में नहीं लाया जा सकता, जो उपभोक्ता के लिए क्या हो, हानिकारक हो, तो सुरक्षा का अधिकार। जैसे एग्जाम्पल के लिए तेल बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो
तो कई ऐसे ऑयल होते हैं जो कि कंज्यूमर के हित के लिए अच्छा नहीं रहता, उनका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है, तो उनको सेफ्टी का अधिकार है। उन लोग बोल सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दो। तो राइट ऑफ सेफ्टी बहुत सारा है कि कंज्यूमर लोग को काम करवाते हैं लेकिन उनको सेफ्टी नहीं देते। बहुत सारे फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह है। तो देखो, तो राइट ऑफ सेफ्टी में उसको क्या अधिकार दिया गया है? सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। ऐसे प्रोडक्ट दे जो इसके शरीर के लिए हानिकारक न हो। दूसरा है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार में क्या आ जाएगा कि उन लोग को प्रोडक्ट के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में कंज्यूमर को जानकारी दो। जो भी कंज्यूमर पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताओ, इसका प्राइस क्या है, इसका रेट क्या है, इसका यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं, डिटेल कंज्यूमर को बताओ। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है राइट टू चॉइस। ठीक है, राइट टू चॉइस, इसके मतलब क्या होता है? चुनाव का अधिकार या पसंद करने का अधिकार। ठीक है, चुनाव का अधिकार। इस अधिकार के तहत हम लोग जब भी दुकान जाते हैं, मॉल जाते हैं, कुछ भी कपड़ा, क्लोथ्स या कुछ भी मटेरियल खरीदते हैं तो हम अपने मन पसंद से खरीद सकते हैं। जो हमें अच्छा लगेगा उसी को खरीदेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उसको नहीं खरीदेंगे। ये सब किस में आ जाता है? चुनाव का अधिकार। तो इसमें गुड्स को अच्छे से देख कर, सोच कर, समझ करके खरीदना चाहिए। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है राइट टू हर्ड। राइट टू हर्ड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू हर्ड मतलब होता है सुनवाई का अधिकार, है ना, या सुनने का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार में जो हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और है नेशनल फोरम। ये डिटेल बारे में हम पढ़ेंगे जो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल, इसके मतलब होता है निराकरण पाने का अधिकार। निराकरण पाने का अधिकार। तो देखो भाई, निराकरण पाने का अधिकार में क्या होता है? जो भी क्षतिपूर्ति हो गया, जैसे मोबाइल लिया है तो मोबाइल क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो डैमेज हो गया तो उसको बना करके देने का अधिकार है ना। अगर गारंटी मिला है तो उसको वापस लेने का अधिकार है। तो ये है आपका राइट टू रिड्रेसल, निराकरण पाने का अधिकार। क्योंकि जब हम कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, मशीनरी वगैरह प्रोडक्ट, आजकल सभी में वारंटी या क्या रहता है? गारंटी रहता है। तो जो भी प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को रिपेयर करके देना, ये सब किस में आएगा? राइट टू सीक रिड्रेसल, निराकरण पाने का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, तो यहाँ पे क्या है? उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट को शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उपभोक्ता को भी क्या है? उस प्रोडक्ट के संबंध में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल उसको नॉलेज लेना चाहिए। कब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, कि प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा, ये सभी के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार चार्ट में मैं रिवीजन कर देता हूँ। आज हमने सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा, जो कि कंज्यूमर के हित की रक्षा करने के लिए लाया गया है। इसको भारत के संविधान या विधानसभा में कब पारित किया गया? अक्टूबर 1986 को। और भारत में कब लागू किया गया है? 24 दिसंबर 1986 को। उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग इसका क्या पढ़े? ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग पढ़े इसका क्यों आवश्यकता हुआ, उसके बारे में पढ़ा,
है ना। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि जो कंज्यूमर के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट तथ्य है, उसके बारे में पढ़े। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, इंडियन स्टैंडर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेशन एक्ट 1952, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1952, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, द ट्रेड मार्क एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958, ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लास्ट में हमने राइट ऑफ कंज्यूमर पढ़ा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।